नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर अभी वर्तमान में अंदर आने वाले समय के अंदर कितनी भर्तियां आएगी और किन किन भर्तियों की कितनी कितनी पद रहेंगे, और पहली बार इस बार कौन कौन सा है वो नया प्रयोग किए जा रहे हैं, बोर्ड द्वारा क्या प्रयोग किया जा रहा है, आरपीएससी द्वारा क्या प्रयोग किया जा रहा है। इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण सूचना है वो आपको बताएंगे, जिसके अंदर रोडवेज भर्ती, रीट भर्ती, पटवारी, वीडियो, जेल प्रहरी, पशुधन सहायक, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, एलडीसी, लाइब्रेरियन और लैब असिस्टेंट संपूर्ण भर्तियों की है वो आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। किस भर्तियों के कितने पद होंगे, क्या क्या जानकारी है वो सभी आप इस वीडियो में देखेंगे भाई। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। और जैसे देखिए कि पहली न्यूज़ रहेगी आपकी राजस्थान रोडवेज की नई भर्ती की घोषणा। भाई राजस्थान की रोडवेज की भर्ती की घोषणा पिछले 8-10 सालों से इसकी है वो जो घोषणा लगातार होती जा रही है, और 8 से 10 सालों में लगातार न्यूज़पेपरों के बारे में राजस्थान रोडवेज भर्ती के बारे में है वो डेली न्यूज़पेपरों में लिखा आता है, और सभी है लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं कि रोडवेज की भर्ती आएगी। कभी 5300 पद की घोषणा होती है, कभी 3800 पद की घोषणा होती है, कभी अखबार में हम कुछ पढ़ते हैं, कभी कुछ पढ़ते हैं। तो आखिर फाइनली जो राजस्थान की रोडवेज की भर्ती आएगी कब, तो इस बार है वो सूचना काफ़ी है वो जो है अब लग रहा है कि अब राजस्थान की रोडवेज की नई भर्ती है वो आएगी, जिसकी विज्ञप्ति है वो नवंबर माह में आएगी। पदों की संख्या कुल 11,000 होगी। जितने भी पद आप लगातार पढ़ते आए हो, अब ये पद सारे जुड़ करके कुल 11,283 पदों पर है वो रोडवेज की भर्ती की घोषणा होगी। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतर जो है वो आपके पास में ऑप्शन रहेगा। रोडवेज की भर्ती आएगी कब, नवंबर में। पद होंगे लगभग 11,000 प्लस। इसकी प्रस्तावना है वो बोर्ड ने वित्त विभाग को भेज दी है, अर्थात रोडवेज जो विभाग है उसने इसकी प्रस्तावना बना करके किसको भेज दी है भाई, वित्त विभाग को है वो भेज दी गई है। वित्त विभाग को ये है वो भेज दी गई है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे। इनका आवेदन कब से होगा, नवंबर में आएगी। नवंबर में भी लगभग आवेदन शुरू हो जाएगा। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष रहती है। और इस पद का विवरण क्या रहेगा, तो भाई इसके जो कंडक्टर और है ड्राइवर के पद है इसके अंदर शामिल रहेंगे। एक तो कंडक्टर के रहेंगे और एक ड्राइवर के पद है वो इसके अंदर शामिल रहेंगे भाई, ठीक है। तो रोडवेज की भर्ती जो इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, उनके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन रहेगा कि आप है वो रोडवेज की तैयारी आप कर सकते हो। 11,000 प्लस पदों में आएगी भाई, ठीक है। कंडक्टर और ड्राइवर के उसके अंदर पद रहेंगे। तो जिन्होंने लाइसेंस बनवा लिया है उनके लिए बेहतरीन है वो ऑप्शन रहेगा। जिन्होंने नहीं बनवाया है, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो वो आप अपना जो लाइसेंस है वो बना सकते हैं। 15 दिन में आप है उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग करके आप है अपना जो इसके लाइसेंस है वो बनवा सकते हैं भाई, ठीक है। अब RSMSSB 70,000 भर्तियों का एग्जाम कैलेंडर आज जारी हो सकता है, या आज या कल में, ठीक है। आज या फिर कल में डेट है वो डेट थी कि भाई जो 14 से लेकर के 15 या फिर 16 अक्टूबर तक है वो अपना जो RSMSSB बोर्ड है, RSSB जो बोर्ड है वो अपना कैलेंडर जारी करेगा। और उस कैलेंडर के अंदर लगभग कितने भर्तियां रहेगी, तो लगभग 70,000 पदों पर है वो भर्तियों का कैलेंडर लगभग जारी होगा भाई, ठीक है। तो आज जारी हो जाएगा। इसके अलावा कर्मचारी चयन बोर्ड जो कैलेंडर जारी करेगा वो 15 विभागों की लगभग 60 या फिर 70,000 भर्तियां, ठीक है। 15 विभागों को, कितनी विभागों की, अर्थात 15 तरह की भर्तियां हो जाएगी। लगभग 60 या फिर 70,000 लगभग पदों पर भर्तियां जारी होगी, ठीक है। और आज हो सकता है या फिर कल हो सकता है। और अगर आज कैलेंडर जारी हो गया तो कल है वो कल बोर्ड की बैठक होगी। अगर आज कैलेंडर जारी हो जाता है तो कल बोर्ड की बैठक होगी, और उस बैठक के अंदर 5 भर्तियों का परिणाम है वो जारी होने की संभावना रहेगी कल। अर्थात यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। एक तो कैलेंडर जारी होगा जिसका सभी है वो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, और दूसरा कैलेंडर के साथ साथ में 5 भर्तियों का है वो इस बार है वो परिणाम जारी होने वाला इसी सप्ताह में। तो ये सप्ताह आपके लिए है वो बेहतरीन साबित होने वाला है भाई, ठीक है। रीट की परीक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो परीक्षा है वो जनवरी में होगी। मदन दिलावर जी ने घोषणा कर दी, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, कि 5 से 7 दिन में यानी दिवाली से पहले 5 से 7 दिन में दिवाली से पहले क्या होगी भाई, रीट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। रीट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। जो सबसे ज़्यादा है इंतजार करने वाले युवा किसके भर्ती के हैं भाई, रीट भर्ती के हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो 5 से 7 दिन में जारी हो जाएगा। एग्जाम कब होगा, एग्जाम होगा आपके जनवरी के अंदर, पहली बात। दूसरा, एग्जाम अगर जनवरी में हो जाएगा तो फिर जो 3rd ग्रेड का मेंस का एग्जाम कब होगा, तो संभावना है कि 3rd ग्रेड मेंस का एग्जाम है वो जुलाई में संभावना है। लेकिन जहाँ तक लगता है कि पहले एग्जाम होना चाहिए 1st ग्रेड का,
फिर होना चाहिए सेकंड ग्रेड और फिर होना चाहिए थर्ड ग्रेड मेंस का। ये कि है वो पैटर्न है वो रहना चाहिए, ताकि जो फर्स्ट ग्रेड में लग जाए वो सेकंड ग्रेड में नहीं ज्वाइन करे, जो सेकंड ग्रेड में लग जाए वो थर्ड ग्रेड नहीं ज्वाइन करे। तो ये एक इनकी संभावना रहती है कि पहले फर्स्ट ग्रेड फिर सेकंड ग्रेड और फिर थर्ड ग्रेड रहेगी, लेकिन फिर भी है वो संभावना रहेगी कि ये जुलाई में आयोजित करवाए जाए। उसके बाद में आगामी कुछ माह में होने वाली जितनी भी भर्ती है उनके संभावित पद कितने कितने रहेंगे। तो आपको मैं बता दूं, जेल प्रहरी भर्ती, जेल प्रहरी भर्ती का है वो काफ़ी समय से इंतजार है कि जेल प्रहरी भर्ती आने वाली है, आएगी। काफ़ी समय से यह चर्चा चल रही थी। अब आरएसएसबी बोर्ड के जो कैलेंडर होगा उस बोर्ड के कैलेंडर में या फिर जेल प्रहरी जो भर्ती अलग से कराते हैं उनमें ये इस जेल प्रहरी के पदों की जो संख्या रहेगी वो रहेगी 869 के लगभग, मतलब 800 प्लस पदों पर है वो जेल प्रहरी की जो भर्ती है वो जारी होगी। ठीक है। आरएससी की भर्ती जो अभी इन्होंने पिछली बार घोषणा की थी कि भाई पुलिस से हमने अलग कर दी है आरएससी, तो आरएससी पर जो घोषणा है वो लगभग 3700 पदों पर घोषणा हो जाएगी। आरएससी जो आने वाली है वो लगभग 3700 पदों पर। रही बात पटवारी की, तो पटवारी को आप सभी को पता है कि कभी आती है 3000 पद पर है वो घोषणा हुई थी। 3000 पद है वो नए जो सर्जित किए थे उन पर आएगी, प्लस 1900 पदों पर है वो जो मिल चुकी है। और कुल मिलाकर के अभी कुछ जो डीपीसी वगैरह से जो खाली होंगे, कुल मिलाकर के जो पटवारी पद की जो संभावना रहेगी भर्ती आएगी वो 4200 के आसपास में रहेगी। ठीक है। इसके बारे में पटवारी के बारे में हम अलग से डिटेल में बात करेंगे। पशुधन सहायक की बात करें, एलएसए, पशुधन अगर सहायक की बात करें एलएसए की, तो एलएसए को आपको पता है एलएसए की जो है वो 2052 पदों पर है वो आने वाली है विज्ञप्ति। व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो लगभग 6000 प्लस 6600 पदों पर है वो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आने वाली है। वरिष्ठ अध्यापक की अगर बात करें तो वरिष्ठ अध्यापक की लगभग 8500 पदों पर भर्ती आने वाली है। और एलडीसी की पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि एलडीसी की जो भर्ती आएगी 10+2 जो सीईटी के आधार पर एलडीसी का जो भर्ती होगी वो लगभग 3500 पदों पर है वो एलडीसी की भर्ती होने वाली है भाई। ठीक है। तो ये सारी सूचना है, आप ध्यान रखें। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए ये अच्छी खबर है और आपको अब दुगनी तैयारी से है इसके अंदर जुट जाना चाहिए आपको। अब आगे चलते हैं कि आरएसएमएसएसबी 70,000 नई भर्तियां करवाएगा, जिसके अंदर 60,000 पद इन्होंने पहले बता रखे हैं कि भाई 60,000 पद पर किसकी भर्ती होगी भाई, चतुर्थ श्रेणी पद पर। ठीक है। चतुर्थ श्रेणी पर कितनी भर्ती होगी, 60,000 है वो चतुर्थ श्रेणी पर होगी। ड्राइवर के कितने पद होंगे, 5,000 पद होंगे। पटवारी की पहले बात कर ली कि 1963 पद है जिसकी स्वीकृति मिली थी, 1963 पद पर स्वीकृति मिली थी, 3,000 की घोषणा कर रखी थी। संभावना है कि ये भर्ती आएगी, एग्जाम होगा तब तक 4,000 के आसपास में इसके पद होने की संभावनाएं बनी रहती है। वीडियो के पदों की जो है वो लगभग 1500 पद रहेंगे। हालांकि अभी जो स्वीकृति मिली है वो लगभग 550 पदों पर है वो स्वीकृति की सूचना है, लेकिन मेरा मानना है कि जब भर्ती आएगी तब तक कितने पद हो जाएंगे भाई, 1500 पद हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे लेब असिस्टेंट की बात करें, काफ़ी समय से हैं वो लेब असिस्टेंट का इंतजार कर रहे हैं आप सभी। ठीक है। लेब असिस्टेंट का काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, तो लेब असिस्टेंट के लगभग कितने पद रहेंगे भाई, 500 प्लस पद है वो लेब असिस्टेंट के रहेंगे। लाइब्रेरियन के पदों की अगर बात करें तो काफ़ी इंक्वायरी आ रही थी लाइब्रेरियन के पद कितने रहेंगे, तो लाइब्रेरियन के पद भी लगभग 550 के आसपास में रहेंगे। जेल प्रहरी के मैं आपको पहले बता चुका हूँ 800 के आसपास में जेल प्रहरी के पद रहेंगे। एलडीसी सहित है वो सभी भर्तियों का है वो आयोजन बोर्ड द्वारा किया जाएगा भाई। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें प्रयोगशाला सहायक की, स्पेशली बात करें इसकी, तो साइंस गणित और भूगोल, प्रयोगशाला सहायक साइंस गणित और भूगोल वालों के लिए जो प्रयोगशाला सहायक जो भर्ती होती है वो इसकी विज्ञप्ति है इसी वर्ष आएगी भाई। ठीक है। काफ़ी समय से आप लोग इंतजार कर रहे हो, तो इसकी विज्ञप्ति कब आएगी, विज्ञप्ति आएगी 2024 के अंदर ही। पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या संभावना है कि इसकी 800 प्लस पदों की संख्या होगी। ठीक है। कुल अगर साइंस की उनकी बात करें तो 500 प्लस होगी, अगर टोटल मिलाई तो 800 प्लस पद की है संभावना है। अभी तक 500 लग रहे हैं, लेकिन जो फाइनली जो 800 प्लस पद की संभावना लग रही है और परीक्षा होगी वो 2025 में अप्रैल के बाद में होने की है, उसकी संभावना रहेगी भाई। अब अगर बात करें वीडियो या फिर ग्राम विकास अधिकारी की, तो मैंने पहले ही बात की थी कि जो बोर्ड को अभ्यर्थना भेज दी गई थी वो 550 पदों पर है वो वीडियो की अभ्यर्थना पहले ही भेजी जा चुकी है भाई। ठीक है। 550 पदों पर अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। दिसंबर या जनवरी में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी भाई। विज्ञप्ति कब जारी हो जाएगी, दिसंबर या जनवरी में। ठीक है। जनवरी में लगभग संभावना रहेगी कि जनवरी के अंदर वीडियो की है वो विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। इस पद पर अभी डीपीसी सेंस है, डीपीसी होगी तो कम से कम 1100 पद और जुड़ेंगे, 1100 पदों पर डीपीसी होगी। मेरा मानना था कि जो ग्राम सेवक की भर्ती है वो लगभग वीडियो 1500 पदों के आसपास में होनी चाहिए, क्योंकि अभी 1100 पद डीपीसी से जुड़ेंगे और 550 पद पर पहले ही अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। इसका मतलब ये हुआ
कि कितने ही पद पर चाहे भर्ती हो, वीडियो की जो भर्ती है वो 100% है वो जनवरी के अंदर होने वाली है। जनवरी के अंदर विज्ञप्ति जारी होने वाली है और 2025 के अंदर विज्ञप्ति है जो वीडियो का है वो भर्ती जरूर होगी। तो अगर आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं तो आप है वो उसको कंटिन्यू रखें। अच्छी, जैसे पहले पटवारी की कर ली, फिर ग्राम सेवक की कर ली, इनका लगभग सिलेबस है वो लगभग सेम रहता है। तो एक अच्छी स्पीड से, बहुत ही मेहनत, अच्छी तरीके से मेहनत करो ताकि पद चाहे 550 हो चाहे 1500 हो, आपको ये भर्ती जरूर देखने को मिलेगी। उसके बाद में रीट पात्रता परीक्षा की अगर बात करें तो एक नई सूचना है कि इस बार है वो कितने ऑप्शन होंगे भाई। पात्रता परीक्षा के अंदर 5 ऑप्शन होंगे और ये नेगेटिव मार्किंग होगी। हालांकि ये नेगेटिव मार्किंग, जैसे सीईटी पहले पात्रता परीक्षा थी और सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी थी, फिर उन्होंने हटा दी थी, ठीक है। वैसा ही अब इसमें हो सकता है कि पहले भी रीट में कोशिश की गई थी नेगेटिव मार्किंग करें, अब इन्होंने घोषणा की है कि भाई 5 ऑप्शन होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी तो होगी। अब आगे हो सकता है कि वो वापस हटा दें या नहीं हटाए, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि 5 ऑप्शन होंगे रीट के अंदर और नेगेटिव मार्किंग है वो जरूर होगी, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है, हालांकि ये चेंज भी हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग तभी होगी जब 5 ऑप्शन नहीं भरेंगे, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है भाई। तो नेगेटिव मार्किंग कभी होगी जब आप 5 ऑप्शन भरते हो, 5 ऑप्शन अगर खाली छोड़ देते हो तो वो 5 ऑप्शन के कारण जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। बाकी जो 4 ऑप्शनों के अंदर आप कुछ भी गलत भरोगे, सही भरोगे, उनकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। उन्होंने क्लियर कर दिया था कि ऑल ओवर तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब रीट के अंदर ऑल ओवर तो है वो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी। यदि आप 5th ऑप्शन भरोगे या फिर नहीं भरोगे, यदि आप 5 ही खाली छोड़ दोगे तो आपके वो नेगेटिव मार्किंग, जो 5 ऑप्शन के कारण जो मार्किंग होती है वो तो नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन ऑल ओवर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद में शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले 5 से 7 दिन में रीट है वो पात्रता की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, अगले 5 से 7 दिन में, और जनवरी में इसका एग्जाम होगा, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में बोर्ड जो आलोक राज जी है, बोर्ड अध्यक्ष है, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि हम कैलेंडर के साथ में रिजल्ट्स की डेट्स भी घोषणा कैलेंडर में करेंगे। ये एक अच्छा प्रयोग है भाई, ये बोर्ड द्वारा अच्छा प्रयोग है, इनोवेशन हम कह सकते हैं कि जो कैलेंडर जारी करेंगे कि भाई कैलेंडर के अंदर कहेंगे कि इस टाइम विज्ञप्ति जारी होगी, इस टाइम एग्जाम होगा आपका और इस टाइम आपका रिजल्ट्स आएगा। मतलब बोर्ड अध्यक्ष ने साफ साफ कह दिया है कि हमने इस बार इनोवेशन करना है कि कैलेंडर के अंदर विज्ञप्ति के साथ में रिजल्ट डेट भी हम जारी करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है भाई, आपको पता रहेगा पहला से ही कि इस दिन एग्जाम होगा और इस दिन हमारा रिजल्ट आएगा। उन्होंने कहा कि एकल पारी की जो परीक्षाएं होती है उनके रिजल्ट है 3 माह के भीतर निकालने की कोशिश करेंगे। और जो मल्टीपल शिफ्ट में, जैसे सीईटी वगैरह ये मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, उनकी जैसे सीईटी, वीडियो, ईटीसी, ये जो मल्टीपल शिफ्ट में हुए थे उनकी है वो 4 माह के भीतर, मल्टीपल शिफ्ट में जो एग्जाम होगा उनका जो रिजल्ट है 4 माह के भीतर घोषित करेंगे। और जो सिंगल पारी से होगा, एकल शिफ्ट में होगा, उसका है वो 3 माह में अंदर कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। और यानी कोई अगर कोई टेक्निकल एग्जाम वगैरह होता है तो उनके जो रिजल्ट है वो 5 माह के अंदर निकालने की ये प्रयास करेंगे भाई। टेक्निकल रिजल्ट जैसे टेक्निकल एग्जाम, जैन, जूनियर इंस्ट्रक्टर, मेडिकल, ईटीसी, कोई भी एग्जाम हो तो उनकी है वो डेडलाइन 5 मंथ है वो उन्होंने दे रखी है कि भाई 5 महीने के अंदर इनका रिजल्ट जारी होगा। मुख्यतः आपका सीईटी और वीडियो वगैरह ये रहेंगे तो आपको 3 से 4 माह के अंदर है वो सभी भर्तियों का है रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद में ये कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी, ये हम पढ़ चुके हैं कि भाई भर्ती कैलेंडर के साथ साथ में एग्जाम तारीख भी घोषणा करेंगे। 15 से ज़्यादा विभागों में 50,000 से ज़्यादा पदों पर घोषणा होगी, 60,000 पदों तक 2026 तक होगी। हालांकि ये कह रहे हैं कि कैलेंडर है वो हमारा जैसे जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक की है वो डेट्स इसमें शामिल रहेगी भाई, ठीक है। कैलेंडर की डेट है 2025 से लेकर के 2026 तक की डेट्स इसमें शामिल रहेगी। तो ये भी बढ़िया है वो देखने की लायक बात होगी कि भाई 2026 तक इन्होंने है वो अपना कैलेंडर जारी कर देंगे, आज या कल में कर देंगे, ठीक है। और आप सभी को पता है कि 22, 23, 24 को है वो हमने 28 जिलों के अंदर सीईटी की जो 10+2 लेवल की है वो परीक्षा होगी भाई, ठीक है। तो 22, 23 और 24 3 दिन 6 शिफ्ट यानी 6 पेपर होंगे, ठीक है। और कब कितने जिलों में होगी? 28 जिलों में पेपर होगी भाई, ठीक है। परीक्षा की तैयारियों के लिए ये तो चलो उन्होंने सूचना दे रखी है, अपने कोई काम की नहीं है। काम की ये न्यूज़ है कि ये जैसे सीईटी पेपर होगा और इसके कितने पेपर होंगे भाई? 6 शिफ्ट होंगे। 6 शिफ्ट का मतलब है कि 6 पेपर होंगे, ठीक है, 6 पेपर होंगे। और उससे पहले जो सीईटी ग्रेजुएशन वाला हुआ था उसके भी पेपर थे 4। अब आप देखो कि इतने ज़्यादा पेपर हुए हैं
इन पेपरों को आपको अच्छे से याद करना है। क्या करना है भाई? अच्छे से याद करना है। इन्हीं पेपर से आपको बोर्ड का पैटर्न समझना है और आने वाले एग्जाम्स के अंदर इसी आधार पर आपको तैयारी करनी है कि बोर्ड है वो किस तरीके से पेपर बना रहा है, कहाँ से प्रश्न दे रहा है, क्या पैटर्न है और कितने परसेंट रिवाइज हो रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके आपको है वो तैयारी करनी है। और रही बात हमारी, तो हम क्या करेंगे आपके लिए, तो हम आपके लिए अभी कुछ बेहतर है वो करने जा रहे हैं। कोशिश है कि मैं आपको साइंस अच्छे से करवाऊँ, ज्योग्राफी अच्छे से करवाऊँ, आरएस प्री के लिए जो साइंस है, साइंस के साथ में टेक्नोलॉजी के भाग है वो मैं अच्छे से करवाऊँ। मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले समय में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करूँ। हालांकि पटवारी एग्ज़ाम्स के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा पटवारी वालों के लिए कि मैं खुद पटवारी होकर के आपको है वो पटवारी में किस तरीके से मैं तैयारी करवा सकूँ। मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी। तो मैं आप लोगों को एग्ज़ाम तक अंत तक आपके साथ में हमेशा बना रहूँगा। ठीक है, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेन बात है कि आपको सूचना के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और आप यहाँ से भी टेलीग्राम चैनल उजाला ऑनलाइन एजुकेशन नाम से भी सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं शाम को 9 बजे अपनी ज्योग्राफी की क्लास में।